दोस्तों, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे प्रतीत होते हैं, हमारा लुक क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व का वह आयाम है। लेकिन बहिरंग पे ही पर्दा डालना, बहिरंग को ही सजाना संवारना अगर जीवन का उद्देश्य हो जाए तो आंतरिक आयाम नज़रअंदाज हो जाते हैं। और आंतरिक आयाम दोस्तों है अस्तित्व, जीवन, शक्ति या सौंदर्य। आखिर किसका पलड़ा भारी है? दोस्तों, कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा। इस संसार में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, पूरा प्रकृति हमें बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ें हैं, नाना प्रकार की चीज़ों प्रकृति आच्छादित करती है, प्रकृति हमें मुहैया कराती है। लेकिन शक्तिहीन व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति कभी भी जो भी सांसारिक भोग की वस्तुएं हैं उसका स्वाद नहीं ले सकता। केवल जो वीर हैं वही वसुंधरा पे उपलब्ध नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं। तो आज की जो कविता है बड़ी ही खूबसूरत है। इसका संदेश बहुत गहन और व्यापक है। कविता के रचनाकार राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता का शीर्षक है शक्ति या सौंदर्य। आइए दोस्तों इसका पाठ करते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसा सौंदर्य जिसका आधार शक्ति न हो वो निष्प्रयोज्य है, वो निरर्थक है। इसलिए सुंदरता तो ज़रूरी है, हम अच्छे दिखें, व्यक्तित्व खूबसूरत हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम शक्तिशाली हों, हमारी भुजाओं में बल हो, हमारा अंतर्मन सशक्त हो। आइए कविता का पाठ करते हैं और कवि के संदेश को दोस्तों देखते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर? तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे? पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिच के गाल, संवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। संचित करो लहू लोहू है जलता सूर्य जवानी का, धमनी में इससे बजता है निर्भय तूर जावनी का। कौन बड़ाई उस नद की जिसमें ना उठी उत्ताल लहर, आंधी क्या 49 हवाएं उठी नहीं जो 7 हार। सिंधु नहीं सर करो उसे चंचल जो नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, तितली के पीछे दौड़े भौरों का भी है गान सुना। अब खोजो सौंदर्य, अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी निर्वाक पहाड़ों में, कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रपात की धारों में। सागर की उत्ताल लहर में, बलशाली तूफानों में, प्लावन में किश्ती खेने वालों के मस्त तरानों में, बल विक्रम साहस के करतब पर दुनिया बलि जाती है। और बात क्या
स्वयं वीर भोग्या वसुधा कहलाती है। बल के सम्मुख विनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है। इससे बड़ सौंदर्य दूसरा तुमको कौन सुहाता है सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बलि वही सुंदर। सुंदरता निस्सार वस्तु है, होना साथ में शक्ति अगर। सिर्फ ताल सुर लय से आता, सिर्फ ताल सुर लय से आता, जीवन नहीं तराने में। सिर्फ ताल सुर लय से आता, जीवन नहीं तरानों में। निरा सांस का खेल कहो यदि आग नहीं है गाने में। तो दोस्तों, आग होनी चाहिए गाने में, शक्ति होनी चाहिए, शक्तिपुंज होना चाहिए। और शक्तिशाली वही है जिसका व्यक्तित्व उसके गुरुत्व के केंद्र में है, जो आंतरिक रूप से सशक्त और मजबूत है। उसका बाह्य रूप भी आपको सुंदर दिखेगा। जो संगठित है, जो व्यक्तित्व का धनी है, आंतरिक व्यक्तित्व का धनी है, संगठित है, वो बाहर कितना भी लापरवाह किस्म का क्यों न हो, उसका आकर्षण कभी भी फीका नहीं जाता। तो दोस्तों, आज की कविता आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें। कवि हृदय दर्पण में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके समक्ष एक नई अमर अजर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।